सुबह में स्वागत है आपका साथ आपके। अब देखिए, पूरे देश विराट विक्ट्री की खुमारी में है। ऑस्ट्रेलिया पर जबरदस्त जीत के बाद टीम इंडिया कप से सिर्फ एक मैच दूर है। हम इस जश्न की सारी तस्वीरें आगे आपको दिखाएंगे, लेकिन साथ ही आपको बता दें कि आगे और क्या खास रहने वाला है। आज सुबह में आगे बात होगी संभल की, जहां सीएम योगी के बयान के बाद मस्जिद पर जुबानी जंग तेज हो गई। साथ ही बात होगी औरंगजेब के नाम पर सियासी संग्राम की। महाराष्ट्र में अबू आसमी के खिलाफ जबरदस्त विरोध है। और ठीक आधे घंटे बाद देखिए स्पेशल शो विराट विक्ट्री फाइनल में एंट्री। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे हम भारत की जीत के जश्न में शरीक होते हैं। सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को पटकनी देने के बाद भारत अब कप से सिर्फ एक मैच दूर है। भारत की जीत के बाद ड्रेसिंग रूम से लेकर देश भर में जश्न है। ये जश्न अभी थमेगा नहीं, अभी तो बड़ा जश्न, बड़ा कप जीतना बाकी है। तो ये तीन तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। जबरदस्त ये जीत, ऑस्ट्रेलिया को मात दिया। अब एक कप दूर केवल इस चैंपियंस ट्रॉफी में है। इस जीत की तरफ अब एक कदम बढ़ाना बाकी है भारत के लिए, लेकिन जश्न की तस्वीरें अभी से आनी शुरू हो गई हैं। दिवाली और होली एक साथ मनाते हुए फैंस नजर आ रहे हैं। पूरा हिंदुस्तान झूम उठा कल के मैच को देखकर। विराट विक्ट्री अभी बाकी है। भारत की विराट जीत पर देखिए हमारी खास पेशकश ठीक 10:30 बजे। ट्रंप की अमेरिकी संसद में राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने संबोधन में टैरिफ से लेकर घुसपैठ का जिक्र किया। टैरिफ को लेकर ट्रंप ने भारत पर भी बयान दिया। ट्रंप ने कहा कि भारत हम पर 100% तक टैरिफ लगाता है, जो ठीक नहीं है। ट्रंप ने भी चेतावनी भरे लहजे में ये कहा कि जो हम पर जितना टैरिफ लगाएगा उस पर हम उतना ही टैरिफ 2 अप्रैल से लगाएंगे। लगातार ट्रंप की जो नीति है उससे हर कोई अचंभित है। टैरिफ लगाने वालों पर टैरिफ लगाएंगे, ट्रंप का ये बयान सामने आया। घुसपैठ को लेकर भी वो दो टूक कह चुके हैं। न सिर्फ दो टूक, भारत के भी जो लोग वहां पर मौजूद थे उन्हें भी वापस भेजा गया है। ऐसे अलग अलग देशों से जो लोग वहां पहुंचे हैं, इलीगल तरीके से रह रहे हैं, उन्हें भी उनके देश भेजा जा रहा है। तो ट्रंप का टैरिफ वॉर भारत पर क्या कहा, जल्दी से देखिए। भारत हम पर 100% टैरिफ लगाता है। भारत का 100% तक टैरिफ ही नहीं है, और वो ये भी कह रहे हैं कि जो जैसा करेगा उस पर वैसा ही टैरिफ लगाएंगे। 2 अप्रैल से ही जो टैरिफ लगाएगा हम भी लगाएंगे, यानी जितना टैरिफ दूसरा लगा रहा है उतना हम भी लगाएंगे। टैरिफ का ये सिस्टम अब नहीं चलेगा। India charges us auto tariffs higher than 100%. China's average tariff on our products is twice what we charge them. And South Korea's average tariff is 4 times higher. Think of that, 4 times higher. And we give so much help militarily and in so many other ways to South Korea, but that's what happens. This is happening by friend and foe. This system is not fair to the United States and never was, and so on April 2nd, reciprocal tariffs kick in. And whatever they tariff us, other countries, we will tariff them. That's reciprocal, back and forth. Whatever they tax us, we will tax them. गीता मोहन हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी है। गीता, जरा बताइए, जैसे को तैसा वाली जो नीति ट्रंप अपना रहे हैं, भारत के लिहाज से ये क्या असर डालेगा? देखिए, भारत और अमेरिका के रिश्ते वैसे काफी स्ट्रॉन्ग है, और इसी वजह से कुछ ही दिनों में सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जब रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाए जाएंगे, लागू होंगे, अप्रैल 2 से शुरू होंगे, तब भारत अमेरिका से बात कर रहा होगा FTA के बारे में, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में, क्योंकि भारत अलग से अमेरिका को कोई कंसेशन नहीं दे सकता है। उन्हें कोई एग्रीमेंट साइन करना होगा जिसके तहत भारत कोई अमेरिका को कंसेशंस दे, ताकि अमेरिका ये रेसिप्रोकल टैरिफ भारत पर ना लगाए। लेकिन जब तक ये हो ना, जब तक ना साइन हो, तब तक काफी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है ट्रंप का, और काफी इम्पैक्ट करेगा ये न केवल भारत के डिफेंस इंडस्ट्री को, क्योंकि बहुत ऐसी चीजें हैं जो भारत अमेरिका से खरीदता है, जो डिफेंस और टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी रिलेटेड है। हालांकि अगर आप बैलेंस ऑफ ट्रेड देखें तो भारत का पलड़ा भारी है। भारत एडवांटेजेस पोजीशन में है, जिस वजह से ट्रंप भारत के अगेंस्ट टैरिफ्स लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा फॉरेन पॉलिसी डिसीजन है ट्रंप का। न केवल भारत, चाइना, कनाडा, कई सारे देश हैं जो इन टैरिफ से गुजरेंगे, लेकिन कनाडा में तो चीन ने रेसिप्रोकल टैरिफ से रिटेलिएटरी एक्शन
लगाना शुरू ठीक है गीता, जरा आप रहिए साथ, क्योंकि अब ट्रम्प की जो नीतियां हैं वो लगातार चौंका भी रही हैं और लगता है कि यूक्रेन रूस को लेकर ट्रम्प काट चल गया है। व्हाइट हाउस में ट्रम्प से बहस को लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अफसोस जताया। उन्होंने न सिर्फ उस घटना को बल्कि सरेंडर वाले अंदाज में अमेरिका से खनिज की डील को लेकर तैयार थे। यहाँ तक कि वो रूस के साथ शांति की पहल के लिए भी अब मान गए। तो ट्रम्प से बहस जिसकी दुनिया भर में चर्चा रही है, अब रूस के साथ शांति की पहल के लिए भी जेलेंस्की मान गए हैं। वहां उनके तेवर अलग नजर आए, लेकिन अब उनके तेवर जो है bloody goddamn जो fool. बहस हुई उसके बाद अब उन्होंने उस पर अफसोस जताया। उन्होंने न सिर्फ अफसोस जताया, घटना को गैर जरूरी बताया, यानी उसकी जरूरत ही नहीं थी, वहां इस तरह की बहस करने की जरूरत ही नहीं थी। सरेंडर मूड में नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि अमेरिका से जो खनिज की डील है उसको लेकर वो तैयार है, वो कर सकते हैं। यहाँ तक कि वो रूस के साथ जो शांति की पहल की बात हो रही थी, क्योंकि ट्रम्प जब से आए हैं वो युद्ध के बिल्कुल खिलाफ है और ये कह रहे हैं युद्ध खत्म होनी चाहिए। जो सैन्य जरूरी सामान जो अमेरिका भेज रहा था उन सब पर भी रोक अमेरिका ने लगा दी। तो ऐसे में अब जेलेंस्की जो है वो थोड़े झुके हुए नजर आ रहे हैं। सर झुके हुए नहीं, बिल्कुल झुके हुए नजर आ रहे गीता हमारे साथ लगातार मौजूद है। गीता, ये स्वर आखिरकार बदल हम गए। भी लगातार मौजूद है। के साथ से तो अलग थे, अब अलग ही तेवर में नजर आ रहे हैं जेलेंस्की। बिल्कुल। अलबत्ता ये जो टैक्टिक है ये ट्रम्प का बहुत ही पुराना और बहुत ही ट्रम्पिस्ट टैक्टिक है कि आप एक इंसान को ऐसे घेर लो ताकि उनके पास कोई चारा ही ना रहे, कोई जगह ही ना रहे। ट्रम्प ने बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट संग्राम शुरू हो चुका है। सीएम योगी ने विधानसभा में कहा कि जो हमारा है वो मिलना चाहिए। इसके बाद विपक्ष ने धर्म पर राजनीति का आरोप बढ़ा। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से धर्म के लोगों को छोड़े, अगर मुस्लिम भी कोई व्यक्ति है, अगर उसकी जगह पे भी हम मस्जिद बनाएंगे, उनसे खरीद करके उनकी रजामंदी से ही मस्जिद की तामीर करते। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता के मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान बांटना चाहती है और जब भी ये पुरानी बात है कि जब कभी कोई सरकार काम नहीं कर पाती है तो वो धर्म को बीच में ले आती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार सारे मोर्चों पर फेल हो गई है और जनता के जो मुख्य They're all the same. They're all the same. समर्थ हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके The हैं। time समर्थ, goes, ये कहना कि जो हमारा है हमें tick मिल जाना tock, चाहिए। tick, सियासत they तो all नहीं है। the सरकार को same. क्या नजर आता है? सिर्फ मुख्यमंत्री का मगर किसी को कुछ नहीं आता आगे। इस तरीके से इशारा करता है कि आगे मंशा क्या दिखती है सरकार की। अलबत्ता देखिए, मुख्यमंत्री ने एक बात साफ कर दी है कि संभल को लेकर सरकार जो है या वहाँ पर जो एएसआई काम कर रहा था, या आपने देखा तमाम ऐसी इमारतें मिली जिनका मनोहर लोहिया को सच्चा समाजवादी बताया जो संपत्ति से हमेशा दूर रहे। योगी ने कहा कि लोहिया ने भगवान श्री राम, कृष्ण और शंकर जी को आदर्श बताया था, लेकिन समाजवादी पार्टी का तो इनसे विश्वास ही खत्म हो गया है। बात की करते हैं समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी के बयान वापस लेने के बाद भी औरंगजेब पर संग्राम थम ही नहीं रहा। शिवसेना ने अबू आजमी के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दायर करने की मांग उठा दी है। अबू आजमी के औरंगजेब वाले संबोधन में अबू आजमी पर जमकर हमला बोला। शिंदे ने कहा कि अबू आजमी ने जानबूझकर शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज का अपमान किया। उन्होंने अबू आजमी को देशद्रोही कहा और कहा कि उन्हें सदन में बैठने का कोई अधिकार नहीं है। स्पीच के आखिर में उन्होंने कहा कि देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था, महापराक्रमी परम प्रतापी एक ही शंभू राजा था। विधानसभा में उनका दिया ये बयान आपको दिखाते हैं। इस वक्त जुड़ चुकी हैं विद्या। अबू आजमी भले अब अपने कदम पीछे ले रहे हैं, लेकिन सियासी कदम उनकी तरफ बढ़ते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। मुसीबतें भी बढ़ती नजर आ रही हैं, केस भी दर्ज हो चुका है। अब आगे और क्या होगा? खामोश बढ़ जाएगी और क्या। जी देखिए, जैसे हंगामा विधान भवन में हुआ खामोश इख्तियार कर ले जारी किया अबू आजमी ने और कहा कि जिस तरीके से उन्होंने बोला था, जिस बात का जिक्र किया था, उसे तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है, ऐसा अबू आजमी का अब दावा है। अब फिलहाल उनके खिलाफ केस दर्ज है और मामला सबको यही उम्मीद कर रहा है कि कल तो विधानसभा जो है वो भंग। छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहे। खिलाफ किसानों ने हल्ला बोल दिया। धरना प्रदर्शन के लिए किसान पंजाब के अलग अलग शहरों से चंडीगढ़ कूच कर रहे हैं। ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ रवाना हो रहे हैं। किसानों को पंजाब पुलिस ने रास्ते में रोक लिया है। इसके बाद कई जगहों पर किसान सड़कों पर ही धरना कीजिए। वक्त ब्रेक का है, देखते रहिए आज तक।